हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा एंड विद अ न्यू वीडियो। और कल हम लोगों ने, जैसे मैंने कहा था कि कल हम लोगों ने फ्यूल डिलीवरी लिया था, आज हम लोगों को फोर्स इंडक्शन मतलब एयर साइड हम ले रहे हैं। जैसे मैंने कल भी बोला था, यू कैन जस्ट इमेजिन कि आपके जो एयर है वो किस तरीके से आती है, या कौन से एरियाज हैं जहाँ से एयर आती है। अगर इन एरियाज को आप ध्यान से देख लेंगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके जो पॉइंट्स हैं, जो आपको जो जो सेंसर्स जहाँ पे लगे हुए हैं, चाहे वो मास एयर फ्लो सेंसर हैं, चाहे वो मैप सेंसर्स हैं, चाहे वो आपके बैरोमेट्रिक सेंसर्स हैं, हॉट मास एयर फ्लो हैं, इनटेक एयर टेम्परेचर हैं, आपके जो EGR हैं, ये सारी चीजें हम लोग, दीज आर ऑल द एयर। अब अगर हम ये तीनों मतलब हम पेट्रोल और डीजल को साथ ले लेते हैं, बिकॉज आज की डेट में दोनों तरफ आपको जो टर्बोज हैं, फोर्स्ड इंडक्शन जो है, जैसे फोर्स्ड इंडक्शन सिंपली मींस कि जो नेचुरली एयर खींचती है उसको हम कंसिडर, मतलब उसकी जगह हम लोग ज्यादा एयर चाहिए। और ज्यादा एयर क्यों चाहिए? क्योंकि ज्यादा एयर होगी तो हम लोग फ्यूल ज्यादा कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, कि जो चाहे वो डीजल हो चाहे वो पेट्रोल हो, जो फ्यूल डिलीवरी है, फ्यूल डिलीवरी चाहे वो इंजेक्टर से हो, आई मीन इसमें पेट्रोल, चाहे वो आपकी डीजल में हो इंजेक्टर से, ये चीज ECM कंट्रोल्ड है। हम फ्यूल की जो डिलीवरी है वो ज्यादा कम ECM अपने आप कर सकता है। द प्रॉब्लम इज एयर, क्योंकि एयर को हम लोग डिपेंड करते हैं कि इट इज ऑब्वियसली एन एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स में, जो नेचुरली एस्पिरेटेड का मतलब है कि वो डायरेक्टली हवा ले रहे हैं। आपने देखा होगा जितनी भी हमारी पेट्रोल की गाड़ियां हैं जिनमें नॉन टर्बोज हैं, वो नेचुरली एस्पिरेटेड है। बेसिकली क्या है, पिस्टन मूव करता है, सक्शन होती है एयर की, एयर फिल्टर से फिल्टर होके अंदर आती है हवा। सो बेसिकली उसमें हम लोग जो है जितना एयर आ रही है एंड जितना क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द इंजन है, उसके मुताबिक ECU जो है अपने मैप्स के मुताबिक उतना ही फ्यूल फेंकता है। सेम थिंग इन अ डीजल इंजन, लेकिन डीजल में नेचुरली एस्पिरेटेड कुछ नहीं है। क्योंकि डीजल जो है वो कंप्रेस्ड इंजेक्शन है। आई मीन जो एयर है वो कंप्रेस होती है, वो हीट अप करती है और उसके बाद इंजेक्शन होती है। सो वो एयर कंप्रेशन का जो है उससे वो हो रहा है। आपकी जो पेट्रोल की गाड़ी है, जो नेचुरली है या यू नो नॉन GDIs हैं, वो बेसिकली आपकी एयर एंड फ्यूल जो है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो साथ में मिक्स होता है, वो कंप्रेस होता है, स्पार्क होता है। सो बेसिकली प्राइमरी डिफरेंस क्या है कि पेट्रोल के इंजन में भी हैव स्पार्क, इसमें भी डोंट हैव स्पार्क प्लग होते हैं, इसमें नो स्पार्क प्लग। ओके, नो स्पार्क प्लग, नो स्पार्क्स। इसमें एक और फर्क है कि आप में इसमें थ्रॉटल बॉडी होती है, राइट? और ये एक बहुत बड़ा फर्क है, इसमें देयर इज नो थ्रॉटल बॉडी। थ्रॉटल बॉडी जो है आपकी एयर को कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है, कितना आना चाहिए, वो रेगुलेट करती है आपके एक्सीलरेटर के ऊपर। जो आपका प्रेशर है आपकी थ्रॉटल बॉडी में, चाहे वो वायर्ड हो, जो कि अब प्रैक्टिकली खत्म ही हो गई है, और इलेक्ट्रॉनिक हो, इसमें दोनों में आई मीन यू हैव द APP, पेडल पोजीशन सेंसर्स होते हैं। वायर्ड में कोई जरूरत नहीं है क्योंकि TPS है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। इलेक्ट्रॉनिक में भी TPS है, उसके ऊपर थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है, लेकिन जो आपको फीडबैक मिलता है, जो ECU को जाता है, वो एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर से होता है। इसमें भी APP होता है। APP बेसिकली नाप रहा होता है आपके कितना आपने पंजा दबाया है, तो उसी मुताबिक ECM को पता लगता है कि कितने आपको फ्यूल की आपकी रिक्वायरमेंट है।
और कीपिंग इन व्यू जो आपके जितनी एयर आई है वो उसी मुताबिक अपना डिसाइड करते हैं। नाउ वन थिंग इज फॉर श्योर, इसमें आप इस टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा हम लोग सरदर्द नहीं करेंगे कि बेसिकली क्या है भाई, जो टर्बोज हैं वो दो तरीके के हैं। पुराने ज़माने में फिक्स्ड वेन होता था, अब वेरिएबल है। वेरिएबल में जो हम एग्जॉस्ट साइड से वो वेन्स वगैरह हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं। सो बेसिकली ऊपर नीचे करके जितनी हमारे को कंप्रेसर को की स्पीड बढ़ानी घटानी है, कितनी एयर अंदर आनी है, वो हम कर लेते हैं। और टर्बो इज अ सिंपल थिंग, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन टर्बो एक बहुत ही टेक्नीशियंस को कमाई देने वाली चीज़ है। इसमें क्या है, ये आपका कंप्रेसर है, ये आपका टरबाइन है और ये आपकी शाफ्ट है। ओके, सो बेसिकली टर्बोस की जो मार्केटिंग हुई है, और वो हमारे टेक्नीशियंस के लिए बहुत अच्छा है कि टर्बोस की मार्केटिंग इस तरीके से हुई है कि ओ आपने टर्बो वाली गाड़ी ली तो आपने मतलब पूरी दुनिया जहान जीत लिया। पता नहीं आपने फरारी ले ली, कौन सी लैम्बोर्गिनी ले ली, 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर की गाड़ी लेके, ओ जी फील फैक्टर एंड एवरीथिंग। मैं टेक्निकलिटीज में इतनी नहीं जाऊंगा, ना मेरे को जरूरत है ना आपको जरूरत है ये जाने की कि पीट टॉक कहाँ है, टॉक बैंड कहाँ है एंड एवरीथिंग, क्योंकि हम लोगों को वी आर नॉट इंटरेस्टेड। वो तो हम सबको पता है टेक्नीशियंस को कि टर्बो ने क्या करना है। हमारा जो मेन मकसद है कि टर्बो के फेलियर पॉइंट्स कहाँ पे हैं, और वो फेलियर पॉइंट्स अगर एयर साइड में हम ले रहे हैं तो इमेजिन करिए कि आई मीन अब इसको पेट्रोल वेट्रोल को हटा देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। हमारा जो एयर साइड है, एयर इनटेक, और मैं टर्बो बेस्ड इंजन की बात कर रहा हूं, टर्बो बेस्ड, चाहे ये पेट्रोल हो चाहे ये डीजल हो, हमारा एयर कहां से आएगा? टर्बो से सक्शन हुआ, ये आपका एयर फिल्टर है, फिल्टर होके एयर जो है आपके मैनिफोल्ड में गई, और उसके बाद ये आपके इट गोज इनटू योर सिलेंडर्स एंड एवरीथिंग, राइट। अब इसमें और दो तरीके से एयर कहां से आ सकती है। वन इज पीसीवी, पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन, और दूसरा आपका ईजीआर, और ये सेम चीज इसमें भी है। ओके, तो हमारी जो एयर है प्रैक्टिकली, और अगर इसके कहीं पे भी एयर अंदर आती है तो बेसिकली हमारा जो AFR है, जो एयर फ्यूल रेशियो है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एयर ज्यादा आएगी, फ्यूल कम होगा। सो एनीथिंग, जो एयर अगर ज्यादा आ रही है, जो तो आपके सेंसर्स ने मेजर कर ली, जो आपका चाहे वो एयर मास सेंसर्स हो, सॉरी मास एयर फ्लोज, आपके मैप सेंसर्स, ये आपके दो सेंसर्स हैं जो आपका एयर का वॉल्यूम को जो है वो रेगुलेट कर रहे हैं, मतलब वो मेजर करके आपको बता रहे हैं। और इसमें भी वही है, डीजल में भी अगर एयर ज्यादा हो गई तो ऑब्वियसली यू गोइंग टू हैव अ मेजर प्रॉब्लम। तो बेसिकली अगर हम ये 3 पॉइंट्स को देखते हैं कि हमारा जो एयर है वो कहां से आ रही है, एक आपके टर्बो से, आई मीन फ्रॉम योर फिल्टर मैनिफोल्ड में, एक आपका पीसीवी से, एक आपका ईजीआर से। अगर हम ये तीनों चीजें देख रहे हैं तो हम लोगों को कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी कि इस चीज को पता करने के लिए कि क्या हो रहा है, हमारा दिक्कत कहां पे है। एंड वंस जब ये लास्ट में वी विल सिंपली आई विल राइट डाउन द AFR रेशियोज कि क्या होने चाहिए, तो आपको भी एक आइडिया रहेगा कि आप क्या देख रहे हैं। ओके, सो बेसिकली कीपिंग आपका दिस थिंग ऑन द टर्बो,
टर्बो का फेलियर जो है, और सबसे बड़ी बात है कि जितनी टर्बो की गाड़ियां हैं हम टेक्नीशियंस के लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड जितने भी इंजन हैं वो जाहिर सी बात है वो लॉन्गर लास्टिंग है, क्योंकि वो उनका जो एयर ट्रैवल है, कंपोनेंट्स हैं, वो बहुत कम है। यहाँ पे क्या है कि जब टर्बो आप लगाएंगे तो जाहिर सी बात है एक इंटरकूलर भी लगेगा, उसकी पाइपिंग होंगी। अब जो इंटरकूलर हैं वो एयर से भी कूल होंगे या वो कूलेंट से कूल होंगे, राइट? वाटर कूल्ड है या एयर कूल्ड है, कहने का मतलब ये है। और जो टर्बो है एक मूविंग कंपोनेंट है, मूविंग कंपोनेंट है तो उसने फेलियर होना ही होना है। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन्स में इतना फेलियर नहीं होता है, इसीलिए जो डीजल के जो इंजन्स है वो हम टेक्नीशियंस के लिए यार जितने ये टर्बोज आ रहे हैं वो उतने ही हमारे लिए बेटर है। सो बेसिकली अगर हम इसको बात करें तो फेलियर कहां कहां पे हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक है आपका कंप्रेसर साइड। कंप्रेसर साइड आपका जो फेलियर होता है वो ऑल टाइम्स, अगर आप 95% की हम एक रेशियो ले रहे हैं तो वो आपका डर्ट, मिट्टी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप इन टर्बोस को देखते हैं जब फेलियर हो जाते हैं टर्बोस, तो जब आप टर्बो को ध्यान से देखिएगा और ये तीनों साइड को आपको इंस्पेक्ट करना है कि फेलियर कहां से हुआ है। एक तो आप देखिए नेचुरल वेयर एंड टेयर है। नेचुरल वेयर एंड टेयर में ना आप कुछ कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं, ना क्लाइंट कुछ कर सकता है, टर्बो चेंज होगा। बट अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें कि फेलियर पॉइंट्स कहां पे हैं, तो अगर आपका कंप्रेसर साइड से फेलियर है तो आपको मालूम है डर्ट है, ओके, या कोई चीज अंदर एक्सटर्नल कोई चीज घुस गई जिसके कारण उसने वेन्स को तोड़ दिया। कंप्रेसर साइड आपका फेलियर है तो अगर हमारा ये सॉरी टरबाइन साइड, इसको हम कंप्रेसर साइड, टरबाइन। नाउ टरबाइन जो है, क्योंकि टरबाइन एग्जॉस्ट से चलता है, एग्जॉस्ट गैसेस से, जो टरबाइन साइड के फेलियर हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। टरबाइन साइड के फेलियर जो हैं वो आपके सबसे बड़ा जो फेलियर है वो हीट है, एक्सेसिव हीट। दूसरा बैड ऑयल है, ओके। तेल जो है आपके क्रैंक केस में प्रेशर ज्यादा बढ़ाता है, सड़ा हुआ तेल है बेसिकली, वो एग्जॉस्ट साइड में जाता है, वो आपका टरबाइन को बर्न कर सकता है। टरबाइन्स में जो है वो डेब्री मतलब सूट वगैरह ऐड कर सकता है, खासकर मेनली ऑफ कोर्स डीजल इंजन्स। डीजल इंजन्स को जब आप देखेंगे, क्योंकि डीजल इंजन्स में अगर हम नॉक्स को रोकते हैं और टेम्परेचर, बर्निंग टेम्परेचर हमारे कम होते हैं, तो वो सूट जनरेट करना शुरू करता है एग्जॉस्ट में, और वो सूट जो है, इसीलिए डीपीएफ वगैरह आए हैं। सूट्स जो है आपके कंप्रेसर टरबाइन में घुस जाते हैं, दे कैन कॉज हैवक, आपके जो वेन्स वगैरह है वो सब जाम हो सकते हैं एंड एवरीथिंग। बट वन थिंग इज श्योर। और तीसरा, अगर आपका शाफ्ट साइड से है, शाफ्ट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ बैड ऑयल। आपका जो शाफ्ट है, और शाफ्ट जो है वी डोंट वांट टू गेट इनटू इट कि इसमें जर्नल बेरिंग्स हैं, थ्रस्ट बेरिंग्स हैं। शाफ्ट जो है वो नॉर्मल जो टर्बोज होते हैं उसमें बेरिंग्स जो हैं आपके ब्रास के होते हैं, थ्रस्ट बेरिंग होता है। आपका जो हाई साइड टर्बोज होते हैं मतलब हाई एंड के, वो आपके बॉल बेरिंग वाले होते हैं। लेट्स नॉट गेट इनटू इट ऑल दिस कि शाफ्ट में ऑयल जो होता है लुब्रिकेशन के लिए घूमता है, और इसमें अगर ऑयल गंदा है तो वो बेसिकली जिसे हम बोलते हैं ऑयल स्लैब, ऑयल स्लैब से आपका शाफ्ट जो है वो हिल जाएगा। सो आप जब टर्बो को देखते हैं, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जब आप टर्बो को देखें ध्यान से, बिफोर चेंजिंग द टर्बो आप ये देख लें कि आपका फेलियर कहां से हुआ है, ओके। वो चीज को रेक्टिफाई कर लें एंड देन चेंज द टर्बो। नाउ द सेकंड क्वेश्चन कम्स, और ये हमारे यहाँ पे और इवन अब्रॉड में वो बोलते हैं कि साहब ऐसा है कि जो टर्बो है, क्या हम इसको कोर को चेंज कर लें? मेरा अपना मानना यह है कि इट इज अ फेलियर, डोंट डू इट। उसका रीजन यह है कि टर्बो एट आइडल वो आपकी, इट शुड गिव यू अबाउट 1 bar ऑफ एयर,
ठीक है। और आपका टेस्टिंग जो होती है टर्बो की एट 3000 आरपीएम, और आपका जो कूलेंट टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस पे, आपका जो टर्बो है इट शुड नॉट एक्सीड 1.45 बार, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो। ओके, ये आजकल का इंडस्ट्री नॉर्म है। सो अगर ये आपका कम हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं अंडर बूस्ट, और अगर ये ज्यादा हो रहा है तो ओवर बूस्ट। और जितने भी ये टर्बो बनते हैं अकॉर्डिंग टू दी जितना भी आपका इंजन का लेआउट है उसके मुताबिक, चाहे वो ट्विन टर्बो हो, सिक्वेंशियल टर्बो हो, आई मीन बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, बट जितने भी टर्बो बनते हैं वो इसी के लिए बनते हैं। ओके, नाउ आपने ये इसको सिंपल है आपको चेक करना, अपने स्कैनर में जाइए, टर्बो के जो बूस्ट प्रेशर है उसको चेक करिए, आपका सेंसर आपको वैल्यूज दे देगा। ऑपरेटिंग टेम्परेचर रिमेंबर 90 डिग्री सेल्सियस, आइडल पे 1 बार, 3000 आरपीएम पे इट शुड बी अबाउट 1.45 बार। कोई कसमें नहीं खा रखी 1.40 हो जाए, 1.35 हो जाए, एंड इतना ही होना चाहिए। ओके, इससे बढ़ जाता है, लेट्स से वी आर रीडिंग 1.6, तो ओवर बूस्ट हो रहा है। नाउ ओवर बूस्ट में अंडर बूस्ट में दोनों में आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि अंडर बूस्ट में हवा कम आएगी, ओवर बूस्ट में हवा ज्यादा चली जाएगी। सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। सो वो आपका जो AFR है, जो एयर फ्यूल रेशियो, वो लीन और रिच हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो दिस इज हाउ यू टेस्ट अ टर्बो। और क्या हम कोर चेंज करते हैं? नहीं, क्योंकि किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से ये जो इंडस्ट्री में ये इनको बहुत टेस्टिंग के बाद ये टर्बोस बनते हैं, बहुत एक्सपेंसिव कंपोनेंट है। कोई ऐसा पंगा मत लेना कोर कार बदल के और आपकी जान को हत्या पड़े। सो एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम्स, आइडल से लेके जब भी आप ये डालें 3000 आरपीएम तक इसको चेक करके दें टू द कस्टमर, एंड यू नो यू शुड बी हैप्पी। अब अनदर थिंग जो आप लोगों को यू शुड बी कीपिंग इनटू कंसिडरेशन, जो हमारा जो AFR रेशियोज हैं, आई थिंक वील कवर द AFR रेशियोज इन द नेक्स्ट सेक्शन। टर्बोस के लिए आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। सुपर चार्जर्स मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। सुपर चार्जर्स बेसिकली कुछ नहीं है, सुपर चार्जर्स हमारे इसमें है भी नहीं, और इंडिया में गाड़ियाँ भी नहीं है जिसमें सुपर चार्जर्स और हो भी तो बहुत कम है। सुपर चार्जर्स बेसिकली बेल्ट ड्रिवन, और वो इंजन के क्रैंक शाफ्ट के साथ बेल्ट लग जाती है एक, और ये सुपर चार्जर है। काम वो उसी तरह से करता है जैसे टर्बो करता है, सिर्फ ये है कि वो पावर जो है इंजन से लेता है। टर्बो जो है जो जितनी भी पावर लेते हैं, मीन वो जो भी आपकी टरबाइन घूमती है वो एग्जॉस्ट गैसेस से घूमती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड, हमने पहले ये कवर कर लिया कि आपके फेलियर एयर जो है 3 जगह से आ रही है। टेक अवे ये है कि एयर आपकी जो मेन एरिया है, पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन है, और आपका EGR है। तीनों में से और या तीनों फेल होते हैं तो भी दिक्कत है। वन ऑफ द बिग थिंग्स आपको चेक करना है बिफोर यू चेंज द टर्बो। टर्बो चेंज करने से पहले इंजन का कंप्रेशन टेस्ट जरूर ले लेना, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। अगर हमारी ब्लो बाई है तो जाहिर सी बात है PCV से अगेन मैनिफोल्ड में, एग्जॉस्ट वगैरह में फिर सत्यानाश होगा। अगर कोई कस्टमर तेल खराब डाल रहा है, वो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम है। अगर टर्बो फेलियर होता है वो कस्टमर की जिम्मेवारी है, वो हमारी नहीं है। लेकिन अगर रिपेयरर, हम लोगों को ध्यान होना चाहिए कि हम क्या रिपेयर कर रहे हैं। सो आई होप दिस स्मॉल वीडियो हेल्प्स। टिल वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय।